अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करना या बेहतर नेतृत्व दिखाना चाहते हैं तो किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपके लिए एक अच्छी पसंद है। ये किताब कई हिस्सों में विभाजित है, जिसमें 4 मुख्य विषयों पर चर्चा की गई है। लोगों को संभालने की मौलिक तकनीकें, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के तरीके, अपने विचारों को मनवाने के तरीके और अंत में एक महान नेता कैसे बने। इस वीडियो में हम प्रत्येक भाग के मुख्य सुझावों को उजागर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए इस सूचनाप्रद किताब में गहराई से जाएं। भाग 1, मूलभूत लोगों से निपटने की तकनीकें। इस पुस्तक के इस हिस्से में लेखक लोगों से निपटने के कुछ बुनियादी तकनीकों पर चर्चा करता है। यह 2 महत्वपूर्ण सुझावों पर आता है। ऑन, आलोचना न करें, इसके बजाय ईमानदारी से सराहना दिखाएं। अधिकांश लोग अपने कार्यों पर विचार नहीं करते और अपनी गलतियों की आलोचना नहीं करते, चाहे उनके कार्य कितने भी गलत क्यों न हों। हालांकि वे दूसरों की जल्दी निंदा करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आलोचना को अच्छे से नहीं लेते। यह उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है और वे रक्षात्मक हो जाते हैं। इस तरह संदेश उन तक नहीं पहुंचता और व्यक्ति खुद को बेहतर नहीं बना पाता है। लोग प्रोत्साहन और पुरस्कारों का बहुत बेहतर जवाब देते हैं। इसलिए यदि आप किसी में बदलाव देखना चाहते हैं तो उन्हें बुरे व्यवहार के लिए दंडित करने के बजाय अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत करना बेहतर है। वे इस तरह तेजी से सीखते हैं और ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखते हैं। पुरस्कार का मतलब हर बार किसी के अच्छे काम के लिए वेतन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अधिकांश लोग पैसे से ज्यादा सराहना को महत्व देते हैं। ईमानदार, सच्ची सराहना सिर्फ चापलूसी नहीं, किसी व्यक्ति में सबसे अच्छा निकाल सकती है। सराहना तब होती है जब हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं और दूसरों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम आलोचना करके स्थायी परिवर्तन नहीं करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम अक्सर नाराजगी पैदा करते हैं। कोई भी आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, लेकिन समझदारी और माफ करने के लिए असली चरित्र और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। 2, दूसरे व्यक्ति में उत्सुकता की इच्छा पैदा करें। दूसरे व्यक्ति से जो हमें चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को एक तरफ रखकर चीजों को दूसरों की नजर से देखना शुरू करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छाओं के साथ जोड़ सकते हैं तो वे हमारे साथ मिलकर हमारे साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। हेनरी फोर्ड के बुद्धिमान शब्दों में, अगर सफलता का कोई एक रहस्य है तो वह है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने और चीजों को उसके नजरिए से देखने की क्षमता, जैसा कि आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। भाग 2, लोगों को आपसे कैसे पसंद करें। इस खंड में आपको लोगों को पसंद करने के तरीके सिखाए जाएंगे। ओह, काश मैंने यह हिस्सा हाई स्कूल में पढ़ा होता। ऑन, अपने आसपास के लोगों में वास्तविक रुचि दिखाएं। अगर आप लोगों को प्रभावित करने और उनकी रुचि आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो आपके सच्चे दोस्त कम होंगे। इसके बजाय आपको अपने समय, ऊर्जा, निःस्वार्थता और विचारशीलता के साथ दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। लोग इसे समझेंगे और एहसान लौटाएंगे। तो अगर आप सार्थक दोस्ती बनाना चाहते हैं तो सच्ची रुचि दिखाने से शुरुआत करें। 2, मुस्कुराओ। खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से निर्धारित होती है। मुस्काने देना बिल्कुल मुफ्त है और इसमें दूसरों को अच्छा महसूस कराने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए अधिक मुस्कुराने का प्रयास करें। जब आप सड़क पर चल रहे हों तो सीटी बजाएं, गुनगुनाएं या कोई धुन गाएं। ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही खुश हैं और आप पाएंगे कि आप सच में खुश हो गए हैं और इस प्रक्रिया में आप ये खुशी दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। 3, किसी व्यक्ति का नाम उनकी प्रेम भाषा है। अधिकांश लोग अपने नाम और उन्हें सही तरीके से संबोधित किए जाने के बारे में बहुत परवाह करते हैं। लोग अपने नाम की इतनी परवाह करते हैं कि वे अक्सर बड़ी राशि दान करते हैं ताकि उनके नाम पर एक संरचना का नाम रखा जा सके। लोगों के नाम याद रखने से हम उन्हें सम्मानित और मूल्यवान महसूस करा सकते हैं। तो जब किसी नए व्यक्ति से बात करें तो उनके नाम का कुछ बार उल्लेख करना न भूलें। 4, अच्छे श्रोता बने। क्या आपने कभी ऐसी डेट पर गए हैं जहां दूसरा व्यक्ति अपने बारे में बात करना नहीं रोका और आप में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई? मुझे यकीन है कि आप उस डेट से जल्दी निकल जाना चाहते होंगे। जो लोग केवल अपने बारे में बात करते हैं और केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, वे बेहद अप्रिय होते हैं।
बातचीत में दूसरे व्यक्ति को सुनना और उन्हें अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे उन विषयों के बारे में पूछें जिन्हें वे पसंद करते हैं। लोग हमेशा खुद में, अपनी इच्छाओं और अपनी समस्याओं में अधिक रुचि रखते हैं, बजाय आपके और आपकी समस्याओं में। लेकिन एक अच्छे श्रोता बनकर और दिलचस्पी दिखाकर आप अपने बातचीत के साथी में भी यही गुण पैदा कर सकते हैं। भाग 3, लोगों को अपने दृष्टिकोण के लिए कैसे जीतें। पुस्तक का यह भाग दूसरों को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने के सूक्ष्म तरीकों पर चर्चा करता है। 1. बहस से बचना ही इसे जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। बहस करना कभी भी लोगों को आपके दृष्टिकोण से सहमत कराने का अच्छा तरीका नहीं होता। ज्यादातर बहसें इस तरह समाप्त होती हैं कि हर पक्ष पहले से भी ज्यादा यह मानने लगता है कि वह पूरी तरह सही है। आप बहस नहीं जीत सकते। आप इसे हारते हैं यदि आप हार जाते हैं, और आप इसे हारते हैं यदि आप जीत जाते हैं। क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को हीन महसूस कराते हैं। आपने उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाया है और वे आपकी जीत से नाराज होंगे। बेन फ्रैंकलिन के शब्दों में, यदि आप बहस करते हैं और झगड़ते हैं और विरोध करते हैं तो आप कभी कभी एक जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह एक खाली जीत होगी, क्योंकि आप कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी की सद्भावना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा बहस से बचना चाहिए। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान करें। 2. एक दोस्ताना अभिवादन के साथ शुरू करें। किसी को अपनी वजह से समर्थन देने के लिए पहले उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप एक सच्चे मित्र हैं। अगर हम दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से बातचीत शुरू करते हैं तो लोग हमारे संदेश को अधिक ग्रहणशील होंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी अनजान सहकर्मी को एक बैठक में आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे आपको आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, तो पहले उन्हें थोड़ा जानने का समय निकालें। 3. विश्वासप्रद रहें। सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करना दूसरों को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको अपने विचारों को जीवंत, आकर्षक और नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करना होगा ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। इसका एक प्रमुख उदाहरण चुनाव है। उम्मीदवार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग वास्तव में अपने वोटिंग पर पार्टी के प्रमुख से अधिक प्रभावित होते हैं, बजाय पार्टी के कार्यक्रम से। मैं किसी को भी कहानी कहने के पाठ्यक्रम लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपको बहुत लाभ होगा। 4. दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने दें। अधिकतर लोग जो दूसरों को अपनी दृष्टिकोण अपनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद बहुत बात करते हैं। हालांकि बेहतर यह होता है कि दूसरे व्यक्ति को बोलने दें। उनसे सवाल पूछें। जब आप उनसे असहमत होते हैं तो बीच में न बोलें। धैर्य और खुले दिमाग से सुनें। उन्हें अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह आप समझ सकते हैं कि उन्हें क्या प्रेरित करता है और इसे अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपने के बजाय कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि उन्होंने खुद यह विचार बनाया है। लोग स्वाभाविक रूप से उन विचारों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्होंने खुद निकाले हों, बजाय उन विचारों के जो उन्हें सीधे दिए गए हों। 5. अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अगर हमें पता है कि हमें वैसे भी फटकार मिलेगी तो बेहतर है कि हम खुद ही काम कर लें। अपनी आत्मालोचना को सुनना दूसरों की निंदा से आसान है। नम्र बनें, अपने कार्यों पर विचार करें और जब आप गलत हों तो इसे स्वीकार करें। इसमें साहस लगता है और यह आपकी आत्मजागरूकता और सीखने और सुधारने की इच्छा को दर्शाता है। और अंत में भाग 4, एक महान नेता कैसे बने। एक अच्छा नेता बनना एक कठिन काम है। इसके लिए आत्मजागरूकता और लोगों के साथ कौशल की आवश्यकता होती है। एक महान नेता बनने के लिए कुछ अंतिम सहायक सुझाव यहां दिए गए हैं। 1. आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। कोई भी आदेश लेना पसंद नहीं करता। आपको प्रश्न पूछने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न पूछने से न केवल आदेश की स्वीकार्यता बढ़ती है, बल्कि उस व्यक्ति की रचनात्मकता भी बढ़ती है जिसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जब लोगों को उस निर्णय में शामिल होने का मौका मिलता है जिसने आदेश जारी किया, तो वे इसे स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं। 2. दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की कमियों के बारे में बात करें। अगर कोई व्यक्ति आलोचना करने से पहले यह स्वीकार कर लेता है कि वह भी पूर्ण नहीं है, तो आपकी कमियों को सुनना बहुत आसान हो जाता है। ये दोनों व्यक्तियों को समान स्तर पर लाता है, बिना किसी को हीन महसूस कराए।
अपनी गलतियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करने से दूसरों को भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने व्यवहार को बदलने में मदद मिल सकती है। 3. लोगों की गलतियों की ओर परोक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करना। कई लोग अपनी आलोचना की शुरुआत सच्ची प्रशंसा से करते हैं, फिर लेकिन कहते हैं और अंत में आलोचनात्मक बयान देते हैं। हम तुम पर बहुत गर्व करते हैं जॉनी, इस बार तुम्हारे ग्रेड्स बेहतर हुए हैं, उदाहरण के लिए, लेकिन नतीजे और भी अच्छे होते अगर तुमने अपनी अलजेब्रा पर ज्यादा मेहनत की होती। जब तक जॉनी लेकिन शब्द नहीं सुनता, वह उत्साहित महसूस कर सकता है। हमेशा आलोचना की शुरुआत प्रशंसा से करना अच्छा होता है, लेकिन तुरंत बाद आलोचना जोड़ने से लोग मूल प्रशंसा की ईमानदारी पर संदेह कर सकते हैं। यह एक असफलता के महत्वपूर्ण नोट के लिए एक मंचित निर्माण से अधिक कुछ नहीं प्रतीत होता है। विश्वसनीयता पर तनाव होगा और हम जॉनी के अध्ययन के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदलने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसे आसानी से लेकिन शब्द को और से बदलकर ठीक किया जा सकता है। हम तुम्हारे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जॉनी कि तुमने इस टर्म में अपने ग्रेड्स में सुधार किया है, और अगर तुम अपने अलजेब्रा पर थोड़ी और मेहनत करो तो अगली बार तुम्हारे ग्रेड्स और भी बेहतर होंगे। तो अभी के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप मुझसे इस साल पढ़ने के लिए सिर्फ एक किताब की सिफारिश करने के लिए कहें तो यही होगी। कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी किताबों के सारांश मिल सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं।